बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनकम, एक्सपेंडिचर और मंथली बजट ये मेंटेन किस तरह से करेंगे, यानी अगर हम सेमी मंथली बजट है, उसका जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं और जो इनकम है हमारी ईयरली और मंथली, इस रिकॉर्ड को आज एक्सेल में बताऊंगा किस तरह से हम चेकआउट करेंगे। और इसके अलावा थोड़ी सी मुश्किल लगेगी शायद ये क्लास, लेकिन समझ में आ जाएगी। लेवल थोड़ा एडवांस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर डेटा बनाया हुआ है सेमी मंथली होम। इसके अलावा यहाँ मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इनकम के हवाले से यहाँ पर डेट और उनकी डिस्क्रिप्शन है, जो इनकम है और उसकी अमाउंट। उसके बाद एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस है उसकी डेट और उसकी कैटेगरी और उसकी डिस्क्रिप्शन, यानी एंटरटेनमेंट है तो वो मूवी वगैरह या मोटरेज या जो भी है एंटरटेनमेंट के हवाले से वो डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हाउस होल्ड की जो एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गार्बेज, सेल फोन, होम फोन, इंटरनेट, तो ये सारे एक्सपेंस हैं और उनका अमाउंट। अब ये शीट 2 पर है डेटा हमारा। इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, रीनेम, और इसको मैं दे रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये रीनेम कर ली, एंटर। और नेक्स्ट शीट 3 पे डैशबोर्ड बनाना है इसका, यानी अगर हम मंथली देखना चाह रहे हैं इनकम क्या रही, एक्सपेंडिचर क्या रहा हमारा, ईयर देखना चाह रहे कौन से ईयर का क्या टोटल रहा हमारा, तो वो हम काम करेंगे शीट 2 पे। मुश्किल का लफ्ज़ थोड़ा सा मैंने इसलिए यूज़ किया था, परेशान नहीं होइएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी आपको। इसमें कुछ हम डिफाइन नेम और डेवलपर टैब का यूज़ करेंगे और रेंज डिफाइन करके हम फार्मूलों में रेंज को रेफरेंस के तौर पे उठाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी इसके अंदर हम क्लियर करेंगे और इसी में हम डिफाइन नेम से भी कुछ समझेंगे, फार्मूले किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से कॉल किए जाते हैं। तो शीट 3 के ऊपर आ जाते हैं और इसको भी राइट क्लिक कर लेंगे, रीनेम, डैशबोर्ड। और यहाँ पे लाइंस व्यू मेन्यू में ग्रिड का चेक हटा रहा हूँ मैं। सिंपल एक फॉर्मेट बनाना है, इंसर्ट मेन्यू में आ जाएंगे, शेप्स, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है तो इसलिए मैं ये ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ। आपको सिंपल रखना है तो सिंपल भी बना सकते हैं। और यहाँ से इसका आ जाएगा कलर, आउटलाइन कर देते हैं नन फॉर्मेट मेन्यू से, और राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं इसमें, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मंथ, और कंट्रोल के साथ इसी की एक कॉपी ले लेंगे, ईयर, दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, होम मेन्यू में अलाइन सेंटर, मिडल, कलर ब्लैक और बोल्ड कर लेते हैं। फॉर्मेट मेन्यू यहाँ से आ जाएंगे, अलाइन, अलाइन ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है अलाइन टू मिडल, इस तरह से एक सीक्वेंस में आ जाएंगी। नेक्स्ट ये काम करने के बाद अगेन ये फॉर्मेट मेन्यू, क्योंकि ये दोनों सिलेक्ट हैं तो इसका फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है, और इसी में से एक और शेप हमें चाहिए, यहाँ से आ जाएंगे हम, और ये वाला रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर्स राउंडेड सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं कर रहा हूँ ड्रॉ। ये फॉर्मेट बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसका येलो पॉइंट बना हुआ आ रहा है, थोड़ा सा और राउंडेड कर देते हैं। और यहाँ इसके फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से इसकी शेप आउटलाइन, जो भी कलर आपको चाहिए वो, और शेप फिल 9 कर देंगे यहाँ से, और इसको रोटेट करना है हमें। तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में रोटेट ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है हमारे पास रोटेट लेफ्ट 90, इस पोजीशन में आ जाएगा। इसको उठाएंगे हम, यहाँ पे ले आएंगे और कलर थोड़ा सा डार्क करना है तो शेप आउटलाइन से जाके इसको डार्क कर लेते हैं। सेम इसको उठाएंगे यहाँ और इसकी एक और कॉपी लेंगे और इसको हम यहाँ पे रख देंगे उठा के। अब नेक्स्ट काम जो है वो
इसमें ईयर और इसमें मंथ चाहिए हमें। तो यहाँ पर स्पिन बटन बनाएंगे कि अप डाउन हम क्लिक करें तो मंथ और ईयर क्लिक करें अप डाउन तो ईयर। तो इसके लिए डेवलपर टैब, फॉर्मेट, डेवलपर टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास ये वाला ऑप्शन देंगे स्पिन बटन। ऑन करने के लिए किसी भी मेन्यू पे डेवलपर ऑन नहीं होगी, राइट के लिए किसी भी मेन्यू पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ दिया हुआ है कस्टमाइज और रिबन। तो ये ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर आपको डेवलपर टैब का चेक लगाएंगे, ओके करेंगे तो ये इस तरह से मेन्यू के व्यू के बाद लास्ट में एक्टिवेट होगी। अब स्पिन के लिए इंसर्ट मेन्यू में यहाँ मैंने बता दिया स्पिन बटन फॉर्म कंट्रोल, और इसको सिलेक्ट करके करना है आपको ड्रॉ। जिस साइज़ में आपको इसको ड्रॉ करना है क्लिक माउस से ड्रैग करके आप इसको ड्रॉ करेंगे। मुझे छोटा सा ड्रॉ करना है, एक फॉर्मेट के तौर पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं ताकि खूबसूरत लगे काम हमारा, क्योंकि डैशबोर्ड का मतलब ही ये होता है एक रिपोर्ट की तरह आप डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो जितना अच्छा करके आप उसको बना सकते हैं, मकसद वो है ये सब करने का, वरना तो सिंपल भी हम टाइम सेव करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि आपको काम करना आए और आपको अच्छे से अच्छा फॉर्मेट बना के देना है किसी भी रिपोर्ट को। अगर आप बना रहे हैं तो इस तरह से उसकी फॉर्मेट किस तरह से करेंगे ये मैं इसमें समझा रहा हूँ। अब अभी कोई हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ को ऐड नहीं किया, इसकी राइट क्लिक कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी पेस्ट के बाद अब यही ईयर के लिए चाहिए तो एक हम यहाँ पे रख रहे हैं इसको ईयर के लिए, और अब इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं मंथ वाले स्पिन बटन को, और यहाँ पे इसका राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में यहाँ मिनिमम वैल्यू मंथ में 1 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 12, यानी टोटल 12 महीने होंगे तो 1 मिनिमम और 12 12। और सेल लिंक कौन सा आएगा, इधर क्लिक करके कोई भी एक सेल लिंक जो होगा वो आप इसको क्लिक करके बता दें। तो यहाँ मैंने सेल क्लिक किया D3, यानी अब जो भी सेल वैल्यू हम अप डाउन करेंगे तो उसका नंबर 1 2 3 इस सेल में लिखा हुआ आएगा। कोई और सेल अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से क्लिक करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। E3 जैसे अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने क्लिक किया तो अब जो भी मंथ अप डाउन करेंगे 1 2 3 इधर लिखा हुआ प्रिंट होगा, ओके कर लेते हैं। अब देखें यहाँ बाहर के लिए अनसेलेक्ट करें और फिर दोबारा इस पर क्लिक। अब ये 1 2 3 तो लिखा हुआ शो हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 1 है अगर तो जनवरी नंबर, अगर 2 नंबर है तो फरवरी, जैसे मंथ नंबर वाइज होते हैं, अगर 12 है तो दिसंबर। तो यहाँ एक ऐसा फार्मूला हम चाह रहे हैं लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ 1 है तो जनवरी, 2 है तो फरवरी। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर चूज़ फंक्शन। इंडेक्स में हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बस आप सीक्वेंस में सारे आपको मंथ के नाम लिखने हैं, आप कुछ सिलेक्ट नहीं करना। यानी अब इंडेक्स नंबर E3 सेल एड्रेस है जो हमने फॉर्मेट कंट्रोल में बताया था, और फिर अब यहाँ पे सिर्फ हमें मंथ के नाम चाहिए, और मंथ के नाम जो होंगे वो आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर आएगा, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा का ख्याल रखना है। फिर नवंबर, दिसंबर, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मई 5 नंबर पर है, 1 करके देखते हैं, बल्कि लिखना नहीं है हमें, यहाँ से अप डाउन करना है। तो यहाँ देखें वैल्यू हमारी पता चल रही है। और अब इस तरह से हमारा ईयर का होगा कि ईयर की जो वैल्यू है वो 2020 2000 इस तरह से लिखी हुई है। और ईयर के लिए ईयर हमें इस रेंज में लिखा हुआ शो करना है, वैल्यू 2020 2021 अगर अप डाउन करें, या 2000 2001 इस तरह से लिखी हुई है वैल्यू। तो इन दोनों सेल को मैं सिलेक्ट करके होम में मर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ जो 1 है इसको मैं कर रहा हूँ
वाइट, यानी यहाँ शो नहीं हो, बस हमें जनवरी फरवरी दिखाए यहाँ से। और इधर हम अब फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि स्पिन बटन पे आ जाएं, राइट क्लिक, फॉर्मेट, और यहाँ वैल्यू एंटर कर दें जहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे 1900 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और 3000 तक कर देते हैं इसको। ओके, बाहर क्लिक, और अब अच्छा सॉरी, सेल लिंक हमने सेलेक्ट नहीं किया, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ पे वही सेल लिंक ऑप्शन है। सेल लिंक ऑप्शन में हम ये वाला सेल क्लिक करेंगे, H3 इसका सेल एड्रेस है। अब देखें इधर डायरेक्ट हम इंटर भी कर सकते हैं, अप डाउन करेंगे तो इस तरह से भी ईयर हमारे पास आ जाएंगे, यानी जो भी इनकम एक्सपेंडिचर या होम बजट आप जो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं उसका कौन सी मंथ और कौन सी ईयर का डेटा आपको शो कराना है इस डैशबोर्ड में, आप इस अप डाउन से यूज़ करेंगे इस पिन बटन को, तो वहाँ से डेटा आपका जो मेन इनकम एक्सपेंडिचर शीट है, यहाँ पे जो डेट रिकॉर्ड होगा आपका, उस हिसाब से सारा रिकॉर्ड आपका डैशबोर्ड में शो होगा। अब ये हो गया एक काम हमारा। नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं, एक काम और कर लेते हैं। इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रॉ इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, और रॉ इंसर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा, और ये वाली जो रॉ है इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ तक, और इसका कलर कर देते हैं डार्क। यहाँ से इसको मैं कम कर रहा हूँ, और नेक्स्ट एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं। रॉ हाइट को मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पर बजट, और यहाँ पे हेडिंग दे देंगे डैशबोर्ड, इसको भी मार्जिन सेंटर, अलाइन सेंटर, और इसको भी सिलेक्ट लाइन सेंटर, और कलर इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ बोल्ड, और यहाँ से कलर ये रखना है तो ये रख लें, और अगर डार्क रखना है तो ये वाला रख लें। फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़े कर लेते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी मंथ टोटल, और यहाँ आ जाएगी एनुअल टोटल, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मर्ज, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके दो सेल मर्ज, और अलाइन लेफ्ट कर लेंगे सेंटर, और इधर से इसको दे देंगे बॉटम बॉर्डर, और इस सेल को भी क्लिक, बॉटम बॉर्डर कंट्रोल दबा के दोनों क्लिक, और यहाँ से राइटिंग कलर बोल्ड। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी, यहाँ से मैं थोड़ी सी रॉ को बड़ी कर रहा हूँ, रॉ हाइट कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा इनकम, और नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, मंथ यानी मंथली और एनुअली, और इन दोनों को सिलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर और फॉन्ट इनका कम कर लेंगे, राइटिंग कलर इनका भी चेंज, और दोनों को सिलेक्ट, बॉटम बॉर्डर इस तरह से, और कंट्रोल सी। सेम एनुअल के लिए भी हेडिंग्स चाहिए तो कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी। अब नेक्स्ट काम हमें यहाँ फार्मूले लगाने, और फार्मूले लगाने से पहले मैंने बताया था रेंज डिफाइन करेंगे, और वो रेंज जो हम डिफाइन करेंगे फिर फार्मूला में अपने यूज़ करेंगे। तो डिफाइन रेंज के लिए सबसे पहले हमें इस सेल को डिफाइन करना है, H5 है इसका सेल एड्रेस। तो फार्मूला के अंदर में यहाँ ये नेम बॉक्स दिया हुआ है, इधर सेलेक्ट करके आप जाएं और ईयर नंबर कर देते हैं, तो YN कर रहा हूँ मैं इसकी शॉर्ट, एंटर। अब यानी जहाँ पे भी H5 सेल एड्रेस होगा उसके लिए YN ईयर के लिए नंबर, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ C5 इसका सेल एड्रेस है, ये आ जाएगा हमारे पास मंथ नंबर, YN ईयर नंबर, और
एम एन मंथ नंबर, तो सेल पे क्लिक करके नेम बॉक्स में जाएंगे और एम एन एंटर मंथ नंबर, ठीक है। शॉर्ट फुल लिखना है, फुल भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। अब कौन से सेल डिफाइन हुए हैं ये देखना है हमें अभी। तो देखने के लिए फार्मूला मेन्यू में जाएंगे हम, जो भी डिफाइन सेल हमने यहाँ से नेम किए हैं उसको देखने के लिए कौन कौन से सेल डिफाइन है, नेम मैनेजर का यूज़ करते हैं। और ये फार्मूला मेन्यू में ऑप्शन, फार्मूला मेन्यू में यहाँ देखें 2M और N मंथ नंबर और YN ईयर नंबर। अच्छा, इसमें एक काम ये करना है, जो मंथ नंबर हमने डिफ़ाइन किया है वो ये वाला सेल किया है जिसमें हमने चूज़ फार्मूला लगाया था, लेकिन हमें जो डिफ़ाइन करना है वो नंबर वैल्यू वाला करना है। जैसे ये ईयर नंबर है 2016, तो ये वैल्यू है मैथमेटिकली, तो 1 2 जो वैल्यू वाला सेल है E5 इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो जो ये वाला सेल हमने डिफ़ाइन किया ख़त्म करना है, नेम मैनेजर में जाएँ, मंथ नंबर वाला सेल सेलेक्ट और यहाँ दिया हुआ डिलीट कर दें इसको। और यहाँ पे ये मंथ वाला 1 2 वाला सेल जो है इसको क्लिक करके यहाँ पर अब कर रहा हूँ मैं MN, वही सेल डिफाइन कर रहा हूँ, एंटर। 2 हो गए रेंज हमारे ईयर नंबर और मंथ नंबर का। अब क्योंकि टोटल में हमें एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ ईयर से और मंथ से यहाँ हमें डेटा उठाना है फार्मूले के अंदर, तो हम थोड़े से फार्मूला की रेंज डिफाइन करेंगे डेट और मंथ की। तो हम सबसे पहले डेज इन मंथ के लिए रेंज डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जाएंगे नेम मैनेजर में और यहाँ पे जाएंगे न्यू, और यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ नेम है इधर मैं दे रहा हूँ डेज इन मंथ, DIM कर देता हूँ शॉर्ट, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। मैं डेज इन मंथ के लिए रख रहा हूँ शॉर्ट DIM, डेज इन मंथ। और यहाँ पर फार्मूला में लगा रहा हूँ डे ब्रैकेट ओपन, डेट ब्रैकेट ओपन। अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पे ये वाला जो सेल है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉमा, और उसके बाद जो मंथ वाला सेल है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके सेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट F4 हुए हुए आ रहे हैं हमारे पास, और +1 कॉमा 1 ब्रैकेट किलोस -1 और यहाँ पर ब्रैकेट किलोस। तो ये डेज इन मंथ के लिए रेंज डिफाइन की हमने, और इसको मैं कर रहा हूँ ओके। तो DIM डेट इस मंथ किलोस कर दिया। अब एक और फार्मूले के लिए रेंज डिफाइन करनी है, डेट मंथ एंड। ये मैं अलग सेल में लिख लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये फाइल मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा डाउनलोड के लिए। तो जिनको समझ में नहीं आए ये उनके लिए होगा, यहाँ से पढ़ लें। वो फर्स्ट जो है डेज इन मंथ जिसको मैंने शॉर्ट डिफाइन किया है DIM, डेज इन मंथ। फिर चेक कर लेते हैं ये DIM बिल्कुल ठीक है, और डेज इन मंथ डिफाइन नेम। और उसके बाद सेकंड रेंज जो डिफाइन कर रहे हैं डेट मंथ एंड, और इसको मैं शॉर्ट कॉल करूंगा DME, डेट मंथ एंड। और उसके बाद एक और रेंज डिफाइन होगी डेट मंथ स्टार्ट। तो डेट मंथ एंड के लिए DME और डेट मंथ स्टार्ट के लिए DMS। तो ये शॉर्ट और उनकी फुल यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी ताकि जब प्रैक्टिस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डेट मंथ एंड के लिए डिफाइन करेंगे हम, और डिफाइन के लिए दोबारा फार्मूला मेन्यू में नेम मैनेजर, और यहाँ पर न्यू में क्लिक और इसको DME डेट मंथ एंड। और इसके लिए हम यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं डेट ब्रैकेट ओपन। जो ईयर को हमने डिफाइन किया था वो YN था, ईयर नंबर, फिर कॉमा MN मंथ के लिए था,
मंथ नंबर के लिए तो यहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ MN कॉमा और DIM डेज इन मंथ के लिए DIM। तो ये इसलिए शॉर्ट रखे थे मैंने, यहाँ फार्मूले में जब हम दोबारा टाइप करें तो अगर अल्फ़ाबेट गलत हो गए या स्पेलिंग गलत हो गई तो ये कॉल काम नहीं करेंगे। तो यहाँ कॉल करने था, इसलिए जो इससे पहले डिफ़ाइन किए हैं वो आसान वाले वर्ड मैंने रखे हैं। तो ये जब आप डिफ़ाइन करते हैं, जब भी कोई फार्मूला इसमें डिफ़ाइन नेम में, तो आपको इजीली वर्ड रखने हैं ताकि याद रहें, और दोबारा किसी फार्मूले में अगर कॉल करने हैं तो वो आप डिफ़ाइन कर सकें इस जगह पे। तो यहाँ ये काम हो गया डेट फार्मूला, और इसका नाम क्या हमने करा है, डेट मंथ एंड। ठीक है, क्लियर है जी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया। शायद ये थोड़ी सी मुश्किल लगे, वो मैंने इसी स्टेप्स की वजह से कहा था, बाकी और कुछ इसमें इतना मुश्किल नहीं है, बस इतना ही है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगा इसको। एक और रेंज बस बनानी है, इसको हम ओके कर रहे हैं, और अब जो बनेगी रेंज वो बनेगी DMS डेट मंथ स्टार्ट। तो फिर न्यू पे जा रहा हूँ मैं, और यहाँ डैशबोर्ड की जगह पर क्लियर कर रहा हूँ इसको मैं, और सबसे पहले यहाँ कर देते हैं डेट D मंथ और S डेट मंथ स्टार्ट, और यहाँ पर वही फार्मूला आ जाएगा, डेट ब्रैकेट ओपन YN ईयर नंबर कॉमा MN मंथ नंबर। अच्छा, फार्मूला लगाते हुए अगर आप एरो डाउन एरो करेंगे कहीं तो ये सेल सेलेक्ट कर लेगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा जब आप नेम मैनेजर से फार्मूला अप्लाई कर रहे हो। ईयर नंबर हो गया कॉमा, मंथ नंबर हो गया कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये सेल हमें डिफाइन करने थे, तो यहाँ डेट मंथ स्टार्ट, डेज इन मंथ और डेट मंथ एंड, मंथ नंबर और ईयर नंबर, ये डिफाइन हो गए। जो काम हमारा नेम मैनेजर का था ये कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा फार्मूला होगा मेन। तो पहले जो फार्मूला हम लगा रहे हैं वो एनुअल टोटल के लिए लगा लेते हैं, यहाँ पर इक्वल सम ब्रैकेट ओपन इफ ब्रैकेट ओपन ईयर ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद अब जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट पे, और यहाँ पर हमारे पास जो डेट का कॉलम आ रहा है इनकम वाले सेक्शन का, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर शीट के ऊपर है हम, और यहाँ जब हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं टेबल में डेटा है, तो इधर वो टेबल रेंज के साथ ये ब्रैकेट बड़े खुद ही दिखा रहा है, हैश डबल ऑल एंड डेट। तो इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे हम, सिंपल इनकम डेट लिखा हुआ आ गया, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। फार्मूला असल ये है, सम ब्रैकेट ओपन इफ ब्रैकेट ओपन ईयर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से जो एरो देखें यहाँ बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये उसकी रेंज बता रहे हैं, और अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे ईयर का, और फिर हम बराबर है इक्वल का साइन लगाएंगे और वापस जाएंगे डैशबोर्ड वाली शीट पे, और यहाँ ये जो ईयर का सेल नंबर है जिसको हमने YN के नाम से डिफाइन किया था ये आ गया, और फिर कॉमा आएगा और वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हम वापस इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट पे जाएंगे, और जो अमाउंट वाली हेडिंग है यहाँ डाउन एरो बना हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो इसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा हेडिंग का, और यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सम का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर करके चेक करते हैं, 0 क्यों आ गया, क्योंकि 2016 है और मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर शीट जो है उसमें 2020 तक का सिर्फ अभी रिकॉर्ड है। अगर आप इधर अलग अलग ईयर के रिकॉर्ड होंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन से चेक करेंगे, सारा टोटल यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा 2020 का है, 2020 जैसी आया उसका टोटल आ गया यहाँ पर हमारे पास। तो ये काम हमने किया था इनकम का, अब यही सेम एक्सपेंडिचर शीट के लिए होगा। फार्मूला वही आ जाएगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट सम ब्रैकेट ओपन इफ ब्रैकेट ओपन ईयर ब्रैकेट ओपन, और वापस इनकम एक्सपेंडिचर शीट पे चलेंगे यहाँ पर, और जो एक्सपेंडिचर सेक्शन है इसका डेट का जो ऑल कॉलम है जहाँ तक होगा रिकॉर्ड वो सारा सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फार्मूला बार में आ जाए ब्रैकेट क्लोज और बराबर है, वापस चलेंगे डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे ये वाला सेल ईयर नंबर वाला सिलेक्ट कॉमा अगेन इनकम एक्सपेंडिचर शीट, और यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है इसका कॉलम ऑल सिलेक्ट, दोनों ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो जब एक्सपेंडिचर है उसका भी टोटल आ जाएगा। कॉमा पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, और डायरेक्टली टोटल करके भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर
लास्ट में ऑल्टर इक्वल 10,242, बिल्कुल सही है, वही वैल्यू आ रही है। ये तो हो गया हमारा एनुअल टोटल। अब हमें मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर देखना है, जिसके लिए इतनी मेहनत की गई थी। असल जो था यहाँ पर डिफाइन नेम में मैनेजर में जो हमने रेंज डिफाइन करी थी वो इस सेक्शन के लिए की थी हमारी, क्योंकि मंथ में से निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसके लिए पहले वो सारी रेंज जो मैंने बताई है वो डिफाइन की जाती हैं। उसके बाद अब जो फार्मूला बता रहा हूँ वो गौर से देखिएगा। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मंथली देखने के लिए इनकम इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, एक्सपेंडिचर शीट पे जाएंगे और यहाँ पर जो ऑल हमारे पास एक्सपेंडिचर की डेट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल कॉलम सिलेक्ट, इसकी देखिए रेंज हमारे पास लिखी हुई आ रही, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन और इक्वल, अगेन इन्वर्टेड कॉमा और शिफ्ट के साथ 7, एंड फंक्शन, और जो डेट मंथ एंड किया था हमने डिफाइन DME, इसकी देखें यहाँ पे रेंज डिफाइन हो रही है, खुद ही लिखा हुआ है। तो DME डेट मंथ एंड, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो जो डिफाइन की थी रेंज डेट मंथ एंड वो सिलेक्ट टाइप किया हमने यहाँ पर, और इसके बाद कॉमा लगेगा। और अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट पर हैं। इसी शीट पे अब ऑल अमाउंट का जो कॉलम है यहाँ हेडिंग के बाद ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक, ऑल कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा अमाउंट का, और यहाँ कर देंगे ब्रैकेट किलोस, उसके बाद कंटिन्यू होगा माइनस, अगेन सम इफ ब्रैकेट ओपन, और अगेन डेट, ऑल कॉलम सिलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, DMS डेट मंथ स्टार्ट जो हमने डिफाइंड रेंज की थी DMS, तो यहाँ से आके DMS डेट मंथ स्टार्ट, कॉमा, ये इसलिए शॉर्ट रखे थे डिफाइन नेम में मैंने अल्फ़ाबेट, ताकि आपको याद रहे। काफ़ी बड़ी स्पेलिंग होती है तो फिर फार्मूला में कॉल करते वक्त हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करें तो शॉर्ट रखिएगा, और ये फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कॉमा, और उसके बाद फिर लास्ट में जो होगा ऑल कॉलम अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे किलोस, अच्छा सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ सही। अब देखें बिल्कुल फार्मूला लगाते वक्त खास इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जो नाम है, जो सिलेक्शन ये क्लिक कर रहे हैं वो लिखी हुई आ रही है। मेरा यहाँ पे सिलेक्शन रह गई थी तो यहाँ लिखा हुआ था इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट पे J7। तो इन चीज़ों की वजह से फार्मूला आंसर नहीं करता या एरर आ रहा होता है, तो फिर बाद में चेक करना पड़ता है कहाँ पर क्या गलती है। तो जब भी अप्लाई करें फार्मूला, ख़ास तौर पे पूरा जो आपका काम है उसका निचोड़ होता है, तो फार्मूला अप्लाई करते वक्त इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। एंटर करके चेक करते हैं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो एंड फंक्शन लगाया था, अच्छा यहाँ चेक कर लेते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। ये ओके करते हैं। एंड फंक्शन जो हमने यहाँ फर्स्ट लगाया था, इसके बाद सेकंड वाला जो हमने कॉन्केटिनेट किया, यहाँ एंड फंक्शन नहीं है। शिफ्ट के साथ 7 और पूरा फार्मूला उसी तरह आ जाएगा। फिर डेट मंथ स्टार्ट एक्सपेंडिचर, तो पूरा फार्मूला वही है, बस एंड फंक्शन नहीं लगा था। एंटर करके चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जो एक्सपेंडिचर के लिए हम लगा रहे हैं मंथली देखना है हमें, तो उसमें क्या जनवरी का कोई रिकॉर्ड है? तो यहाँ डेट में चेक कर लेते हैं, चौथा महीना अप्रैल, तीसरा महीना है, दूसरा महीना है, नहीं। तो यहाँ से हमें मंथ चेंज करना है। अगर फरवरी पे आ रहा है तो सही है डाटा, देखिए बिल्कुल आंसर दे रहा है ये, तो फार्मूला सही है। फरवरी का रिकॉर्ड है 1225। अब इसको हम मैनुअली चेक कर लेते हैं, तो सारा जो हमने काम किया है वो हमारा सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर इस साल की ये दूसरी तारीख है, ये दूसरी तारीख है, ये दूसरी तारीख है, 1225 अगर टोटल होगा तो फिर आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अब जो भी हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, यहाँ मार्च, ये मार्च की सेल है, और इसका फॉर्मेट होम मेन्यू में जाके कॉमा पे क्लिक करेंगे और बोल्ड वगैरह करना है वो भी आप ना कर सकते हैं। अप्रैल, अब सबसे ज़्यादा अप्रैल का देखें, अब मई में 0 हो जाएगा, नहीं है मई में, ठीक है। कॉमा क्लिक करने से ये होता है 0 नहीं शो होता, जो माइनस या डैश वाली वैल्यू है वो बनी हुई आ जाएगी इसमें। तो ये काम हमारा हो गया। अच्छा, ये काम हम कर रहे थे इनकम के लिए, लेकिन सिलेक्ट हमने एक्सपेंडिचर शीट वाला सेक्शन किया है यहाँ पे, तो कोई मसला नहीं है।
इस सेल को जो हमने इनकम के साथ लगाया है सेल पे, फार्मूला ये था एक्सपेंडिचर का, तो यहाँ माउस लेकर आएंगे सिलेक्शन पे, ये 4 एरो बने हुए आ रहे हैं, माउस देखें इस तरह का। अब इसको क्लिक और नीचे शिफ्ट कर दें, वही फार्मूला शिफ्ट नीचे सेल पे हो जाएगा एक्सपेंडिचर के लिए जो हमने लगाया है अभी, लेकिन लगा इनकम में दिया था। तो फार्मूला बिल्कुल ओके है। अभी भी अगर हम चेक करें इसको आउटपुट, तो यहाँ देखें फार्मूला वही सब आ रहा है। अब नेक्स्ट जो मंथली देखना है टोटल के अप्रैल में क्या रहा, जो ईयर यहाँ सेलेक्ट करें और जितना आपका रिकॉर्ड होगा, और ये इसी बजट की शीट के ऊपर नहीं, कोई भी आप किसी भी प्रैक्टिकल डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह हो गया या मंथली या ईयरली हो गया रिकॉर्ड। इस तरह से आप हर मंथ का ईयर का निकाल सकते हैं टोटल वगैरह, एनुअल और मंथली। तो ये हमने एक्सपेंडिचर के लिए लगाया था, और अब हम इनकम के लिए लगाएंगे। तो इनकम के लिए भी फार्मूला पूरा वही है जो हमने एक्सपेंडिचर का लगाया है, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन रेंज जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ हमने एक्सपेंस का जो था वो सिलेक्ट किया था सेक्शन, इनकम के लिए हमें इनकम सेलेक्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पूरा फार्मूला लिखने से टाइम कम लगेगा हमारा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाले सेल पे क्लिक, और यहाँ से फार्मूला बार पे डबल क्लिक, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल-C, कॉपी, और इनकम वाले 7 वाले सेल पर आएंगे यहाँ इस सेल पे, और कंट्रोल-V कर देंगे, पेस्ट। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको F2 करेंगे एडिट, और यहाँ से अब फार्मूले को जो सिलेक्शन है वो डिफाइन करनी है। इसको मैं यहाँ से फर्स्ट वाली सिलेक्शन जो है क्लियर कर रहा हूँ, और एक्सपेंस शीट पे जा रहा हूँ अपनी, और यहाँ से जो इनकम वाला सेक्शन है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इनकम हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर सिलेक्शन है वो अमाउंट वाली, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर रहा हूँ मैं, कॉमा के बाद जो थी यहाँ पर, कॉमा के बाद वाले सिलेक्शन को फिर अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, इनकम वाला। और अगेन अब ये वाला जो माइनस सम इफ के बाद वाला है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर को सम इफ के बाद जो था, और इसके लिए इसके बाद दोबारा डेट वाला सेल, और उसके बाद यहाँ से लास्ट जो अमाउंट था इसको भी बैक स्पेस से क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला पूरा वही है, सिर्फ सिलेक्शन का फ़र्क है। तो सिलेक्शन हमारी ये आ जाएगी। अब इंटर करके चेक कर लेते हैं। तो जो इनकम है हमारी अप्रैल की वो ये है, और उसका कॉमा, और फरवरी की इनकम क्या थी चेक करते हैं। यहाँ पे मई में कुछ इनकम नहीं है, ज़ीरो हो गया। अप्रैल में, मार्च, फरवरी, ये देखें सबकी इनकम पता चल रही है हमें। अगर फार्मूला हमारा सही वर्क कर रहा है तो यहाँ पे मैं फरवरी के ऊपर इसको सिलेक्ट करता हूँ मंथ को। अब इनकम फरवरी की कितनी है, इनकम एक्सपेंडिचर पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आई है फरवरी का रिकॉर्ड 13,000, तो बिल्कुल सही आ रहा है इनकम भी मंथली और ईयरली। अब और ईयर की अभी फ़िलहाल डेटा में हमारे पास नहीं है, तो ब्लैंक कर रहा है। ये 2020 का है, वो रिकॉर्ड हमारा सर्च हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल वर्क, जो सारा हमें डेटा कलेक्ट करना था इनकम एक्सपेंडिचर का, वो आ गया। अब इसका एक चारों में चार्ट भी इसका बना हुआ आ जाए, क्या इनकम रहा, क्या एक्सपेंडिचर रहा मंथली और एनुअली। तो इसके लिए सिंपल है, इसको सिलेक्ट कर लें और इंसर्ट में यहाँ कैटेगरीज हैं, पाई, लाइनियर, और सारे ये चार्ट दिए हुए। इंसर्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसका 2D या ये वाला सिलेक्ट कर लें 3D क्लस्टर्ड बार, और क्लिक करने के बाद इसको रीसाइज वगैरह करना है तो यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह, जो कलर वगैरह आपको चाहिए वो आप, तो जो ये चार्ट की जो कॉलम बार बनी हुई है इसकी विड्थ बढ़ानी है, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ गैप विथ, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ 0। देखें गैप विथ हो गई, यहाँ पे गैप डेप्थ भी 0 कर देते हैं और बढ़ जाएगा ये। अब बाकी इसके स्टाइल है फुल पैरामाइड, पैरेट्रियल पैरामाइड, जैसा भी यहाँ पे स्टाइल आपको चूज़ करना है। देखें उसका डिज़ाइन यहाँ पे चेंज हो रहा है। बॉक्स है सिलेंडर स्टाइल, फुल, कॉन, तो जो भी आपको यहाँ पे स्टाइल अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। क्लोज कर रहा हूँ, डेटा लेवल्स शो करने, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर 8 डेटा लेवल्स का ऑप्शन आएगा, इसके साथ इनकी जो वैल्यू है वो भी लिखी हुई आ जाएगी। सेकंड को सिलेक्ट, सेकंड, और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सिलेक्ट करके, यहाँ से बोल्ड,
और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लें बोल्ड। और मज़ीद यहाँ से इसका टाइटल वगैरह अगर चाहिए तो रख लें, नहीं चाहिए तो इसको क्लियर कर सकते हैं। चार्ट टाइटल मैंने नन कर दिया। और मज़ीद जो भी फॉर्मेटिंग जिस तरह से आपको इसको शो करना है, यहाँ से आप इसके जो मेन्यू शो हो रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं अप्लाई। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, जो चार्ट अच्छा लगे आपको उस हिसाब से। और सेम इसके लिए भी अगर एनुअल वाले के लिए बनाना है तो इसको सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट पे सिंपल, यहाँ से ये वाला डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया था, वही सेम फॉर्मेटिंग सारी जो इसके ऊपर अगर चाहिए तो तरीका मैंने बताया है उसका ऑल कस्टम करने का, चार्ट वगैरह की फॉर्मेटिंग वो आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। रीसाइज वगैरह हो गया, यहाँ से इसको भी इतना ही कर लेते हैं। ऑप्शन बहुत हैं लेकिन टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं सब नहीं बता सकता। इसकी जो मेन थी वो टाइम चीज़ें मैंने आपको उसके अंदर समझाई हैं। तो अगर वीडियो में कुछ क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। गैप विद हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी एक्सिस जो भी आपको यहाँ से रखना है तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। इसका भी चार्ट टाइटल क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर कर दूँगा। और इसके अलावा ये जो हमने डाटा बनाया था इस पर क्लिक कर लेते हैं और इन सेक्शंस को थोड़ा राइट साइड मूव कर लेंगे। बाकी ये सेल अनमर्ज और इस सेल को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल X कट कर लें और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट। बाकी यहाँ से इस डाटा को भी शिफ्ट कर लें ताकि सेक्शन हमारा डिफाइन हुआ है। एनुअल इसको अनमर्ज कर लें, अनमर्ज करेंगे उसके बाद इसको शिफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा आगे। फॉर्मेटिंग जिस तरह आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं। चार्ट सेक्शन के लिए स्पेस बनानी है यहाँ पे, इसके लिए ये काम कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से ये जो लाइन आ रही थी इसका कलर थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा। फिल अनमर्ज और इसको कंट्रोल X कट कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V पेस्ट। बजट की हेडिंग जो है इसको भी मर्ज एंड सेंटर और इंक्रीज कर देंगे फॉन्ट इसका। बाकी यहाँ से ये जो मैंने शॉर्टली आपको बताया था ये इसको हटाना है तो हटा सकते हैं। ये कलर इसका मैं वाइट कर रहा हूँ। जब डाउनलोड करेंगे इस फाइल को तो आप प्रैक्टिस करते वक्त प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए ये चीज़ मैंने यहाँ लिखकर समझा दी थी। और मंथली एनुअली रिपोर्ट किस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यू हम अलग शीट के ऊपर एक्सट्रैक्ट करके, ये मैंने इसके अंदर समझाया। थोड़ी क्लास लंबी हो गई लेकिन बहुत काम की थी। जिन्होंने वीडियो कंप्लीट देखी है उनकी बहुत हेल्प होगी और इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपके लाइक से पता चलेगा। और कमेंट करके बताएं इसी तरह की अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।